हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी ने अपने अपने करियर में जो फ्यूचर में आप सब्जेक्ट लेंगे उस सब्जेक्ट का चुनाव भी आपने कर लिया है। तो मैं हूं आपके सामने निखिल अरोड़ा और मैं आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो जिन बच्चों ने साइंस विषय का चुनाव किया है, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो नॉन मेडिकल हो, वो दोनों विषय के बच्चे ही मेरे विद्यार्थी रहेंगे। तो उनका मैं तहे दिल से हमारे श्री राम स्कूल का जो एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है श्री राम ऑनलाइन क्लासेस, उस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज हमारी रहने वाली है, सबसे पहली जो हमारी चीज रहने वाली है वो रहने वाली है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि वास्तव में केमिस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानने के लिए जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है साइंस, उसके बारे में जानते हैं कि साइंस क्या होता है। बहुत से लोग जानते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं, किताबें लगातार आप पढ़ते चले आ रहे हो, है ना। कुछ ने मेंटल एबिलिटी से याद की होगी तो कुछ ने रट्टाफिकेशन पत्ती पे भी याद किया होगा। तो आज हम बेसिकली जानते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं सिंपल से शब्दों में कहूं तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसका सिस्टेमेटिक स्टडी करना, उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। आपके चारों ओर कोई भी चीज घटित हो रही है और उसका अगर आप सिस्टेमेटिक एक मेथोडोलॉजी को जो है परस्यू करते हैं, सिस्टेमेटिक मेथड से आप उसकी स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, सबूतों के साथ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम साइंस कह सकते हैं। या चलो और आसान बनाऊं कि हमें हमारे चारों तरफ कोई चीज दिखाई दे रही है और उस चीज पे आप क्या और क्यों, ये दोनों चीजें जान लेते हैं, तो वो आप उसको साइंस में इंक्लूड कर सकते हैं, उसको आप साइंस में रख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि मानव था जिसने सबसे पहले पत्थर को पत्थर से टकरा के आग बनाई थी। तो उस आग बनने के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों बनी, कैसे बनी और वो हमारे क्या काम आएगी। तो क्यों और क्या, ये दोनों चीजें हम जान गए तो जिस मेथड से हम जानते हैं उस मेथड को, उस नॉलेज को हम क्या कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं कि स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का अध्ययन, विद अ सिस्टेमैटिक methodology with evidence, इसको ही क्या कहते हैं, हम साइंस कहते हैं। कि किसी हमारे सामने जो प्रकृति है, हमारे सामने जो भी चीजें हैं, उनका सिस्टेमेटिक मतलब क्रमबद्ध, मेथोडोलॉजी मतलब तरीका, कि सिस्टेमेटिक तरीके से सबूतों के साथ अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो वो चीज किसमें शामिल की जाती है, विज्ञान में शामिल की जाती है। मैं इसको और सरल बनाने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि द नॉलेज विच इज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट, उसको हम क्या कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं। या मैं कहूं द नॉलेज विच इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स और ट्रूथ्स, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं। कि वह ज्ञान जो प्रयोगों पर आधारित है, जिसको हम प्रयोग करके सिद्ध कर सकते हैं कि ये ऐसा हुआ है, उसको, उस ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो बहुत से बच्चे साइंस पे अभी तक क्लियर नहीं थे, तो आज आप अपने माइंड में एक साइंस की क्लियर डेफिनेशन सेट कर लें, जो भी आपको सेट करनी है। सभी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है साइंस क्या है। अब हमने साइंस लिया है और इस साइंस के अंदर हम एक ब्रांच
चूज कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं क्या, केमिस्ट्री। तो चाहे आपने मेडिकल सब्जेक्ट लिया है, चाहे आपने नॉन मेडिकल सब्जेक्ट लिया है, कोई सा भी सब्जेक्ट आपने लिया हो, हम दोनों ही सब्जेक्ट में एक जो है स्ट्रीम, दोनों ही जो स्ट्रीम है मेडिकल और नॉन मेडिकल, उन दोनों में ही हम एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ेंगे और वो हमारा सब्जेक्ट है कौन सा, केमिस्ट्री। तो चलिए, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रसायन विज्ञान। ये तो इंट्रोडक्शन है, हिंदी और इंग्लिश कॉमन ही चल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कॉमन ही इस इंट्रोडक्शन को फेस कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के साथ। तो देखते हैं क्या है रसायन विज्ञान। चलिए आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा क्या है रसायन विज्ञान। तो जो केमिस्ट्री वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है केमिया, ग्रीक वर्ड है केमिया। इस केमिया से ओरिजिनेट हुआ है हमारा वर्ड केमिस्ट्री। एक ग्रीक वर्ड है केमिया जिसका मतलब होता है ब्लैक, काला, ठीक है जी, जिसका मतलब होता है ब्लैक या काला। हिंदी वाले कुछ कीमिया भी बोल देते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। कीमिया जिसका मतलब होता है काला रंग। तो केमिस्ट्री जो वर्ड है वो जो यूरोपियन या मैं कहूं इजिप्ट कंट्री है, इजिप्ट जिसको हिंदी में हम कहेंगे मिस्र देश, जो इजिप्ट कंट्री है, मिस्र जो देश है, सबसे पहले वहां केमिकल कल्चर का ओरिजिनेशन हुआ। जो केमिकल कल्चर थी वहां मिस्र में, जो केमिकल कल्चर है ना, केमिकल कल्चर का जो ओरिजिन है, जो उद्भव है, वो मिस्र देश में हुआ। और वहां का जो केमिकल कल्चर था उसके लिए वर्ड यूज किया जाता था केमिस्ट्री, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता था केमिस्ट्री। उसी के नाम पे आज हमारे सब्जेक्ट का नाम है वो क्या लग दिया गया है, केमिस्ट्री। क्योंकि वहां की केमिकल कल्चर थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, तो उसके लिए केमिस्ट्री वर्ड यूज किया जाता था। उसके बेसिस पे आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और बेसिकली मैं कहूं तो ये एक ग्रीक वर्ड केमिया, केमिया से ओरिजिनेट हुआ है, जिस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है ब्लैक, काली मिट्टी से जनरली ये लिया गया है। वहां एक घाटी थी, उस घाटी की मिट्टी का रंग काला था, तो वहां से ये वर्ड लिया गया है। तो ये बेसिक सी बात थी कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका नाम है केमिया, कह सकते हो, कीमिया आप कह सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि केमिस्ट्री में हम किस चीज पे फोकस करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने का हमारा उद्देश्य है वो क्या है। तो केमिस्ट्री पढ़ने का हमारा उद्देश्य है कि कोई भी हमारे पास मैटर है, कोई भी हमारे पास मैटर है, हिंदी वाले इसको कह सकते हैं पदार्थ। कोई भी हमारे पास क्या है, मैटर है या पदार्थ है। इस मैटर की 3 चीजों पर गौर फरमाऊं मैं। पहली चीज प्रॉपर्टी, दूसरी चीज स्ट्रक्चर, एंड थर्ड वन इज कंपोजिशन। चलिए एक चीज और ऐड कर लेते हैं, वो चीज ऐड कर लेते हैं यूज। तो केमिस्ट्री में हमारे पास कोई मैटर है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है उस पे हमें फोकस करना है। हिंदी वाले प्रॉपर्टीज को कहेंगे गुणधर्म। उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, हिंदी वाले इसको कहेंगे संरचना। और उसका कंपोजिशन वो किस चीज से मिलके बना है, उसके अवयव क्या क्या हैं और उसके उपयोग क्या हैं, इन सब बातों का हम अध्ययन करते हैं किसमें, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री। दोबारा देखिएगा, प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टीज 2 तरह की हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल को हिंदी में भौतिक गुण और केमिकल को रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण आपको पता ही है, उसका रंग कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, वो ठोस है, वो द्रव है,
वो गैस है, कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो रिएक्शन कैसे करता है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, इन सब बातों की स्टडी हम करते हैं प्रॉपर्टीज। उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, और उसका कंपोजिशन कैसा है। कंपोजिशन मतलब वो किन किन अणु अथवा परमाणुओं से मिलकर बना। जैसे आप बात करेंगे पानी की, H2O, तो H2O का कंपोजिशन क्या है, उसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक परमाणु है ऑक्सीजन का। उसमें 2 एटम हैं वो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम है वो किसका है, ऑक्सीजन का है। तो उसका कंपोजिशन क्या है, उसके जो अवयवी घटक हैं वो क्या है, और उस कंपोजिशन में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, जो अवयवी घटक है, उनका रिलेटिव रेशो क्या है। रिलेटिव रेशो का मतलब वाटर में आप देख रहे हैं 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और एक परमाणु ऑक्सीजन का है, तो उनका रिलेटिव रेशो 2:1 है। तो उनका रिलेटिव रेशो क्या है और उनके यूजेस क्या क्या हैं, इन सब बात पे जिस ब्रांच में हम चर्चा करते हैं उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर, विद स्ट्रक्चर ऑफ the matter, with composition of the matter and with uses of the matter, that branch of science is known as chemistry. हिंदी में बोलूं, रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जो पदार्थ के गुणधर्म, पदार्थ की संरचना, पदार्थ के कंपोजिशन कह सकते हो या अवयवी घटक कह सकते हो, और उसके उपयोग पर चर्चा करती है। उस ब्रांच को, उस शाखा को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। एक बात और आप नोटिस करेंगे, अगर हम किसी भी पदार्थ के कंपोजिशन की बात करें तो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी पदार्थ अणु, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल, और परमाणु, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एटम, से मिलके बनाता है। कोई भी मैटर हो वो एटम और मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु से मिलके बना होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि केमिस्ट्री किस चीज पे अध्ययन करती है, जनरली अणु और परमाणु पे अध्ययन करती है, अणु और परमाणु पे अध्ययन करती है। तो हम केमिस्ट्री को मॉलिक्यूलर साइंस या एटॉमिक साइंस भी कह सकते हैं, कि हम इसमें जनरली अणुओं और परमाणुओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर साइंस या एटॉमिक साइंस भी हम इसको कह सकते हैं। तो साइंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और सॉरी केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, कहां से इसका ओरिजिन हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं ब्रांचेस की, केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उस पे हम बात कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। चलिए बात करते हैं हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देखिएगा, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बात करने से पहले अब देखिएगा, आप सोचिएगा जरा कि हमारा लाइफ या हमारी जिंदगी है वो क्या विदाउट केमिस्ट्री पॉसिबल है? तो आपके दिमाग में आंसर आएगा नो। हमारी जो जिंदगी है वो केमिस्ट्री के बिना एक पल भी पॉसिबल नहीं है। आपकी जहां तक नजरें जाती हैं, जहां तक आपकी नजरें दौड़ रही हैं, वहां सब जगह केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। जैसे देखिएगा, आप इस बोर्ड को देख रहे हो, तो ये बोर्ड किसी न किसी सबस्टेंस से मिलकर बना है, किसी न किसी पॉलीमर से बना है, और पॉलीमर को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैं बोर्ड पे इंक से राइट कर रहा हूं, मार्कर है, ब्लैक इंक से राइट कर रहा हूं, तो ये इंक कोई ना कोई केमिकल मटेरियल है जिसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन पे फोकस करें, अगर आप सुबह उठते हैं, उठते ही आप ब्रश करते हैं, तो ब्रश में जो पेस्ट यूज करते हैं दैट इज अ केमिकल सब्सटेंस, और वो भी किसी ना किसी केमिकल इंडस्ट्री से आया है। आप कपड़े पहनते हैं,
या उस कपड़े में कोई जो है फाइबर यूज किया है तो वो फाइबर इंडस्ट्री से आया है। फाइबर को कलर किया जाता है, कपड़ों पे कलर किया जाता है तो उसमें केमिस्ट्री है। हम हमारे चारों तरफ बिल्डिंग्स देखते हैं, उसमें सीमेंट लगता है, उसमें केमिस्ट्री है। आप चारों तरफ कोई मेटल्स देखते हो तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में इंडस्ट्री में जो है यूज किया जाता है, केमिस्ट्री यूज किया जाता है। कोई भी चीज एक्स वाई जेड आपके अराउंड जो भी चीज है, आप देखते हैं कि मेडिसिन में जाते हैं आप, आपके पेट में दर्द हुआ, आपने मेडिसिन लिया तो सारी मेडिसिन इंडस्ट्री है वो बेस्ड अपॉन केमिस्ट्री है। आप एग्रीकल्चर में जाते हैं, एग्रीकल्चर में जो भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं या सीड ट्रीटमेंट प्रोग्राम यूज करते हैं, एवरीवेयर हर जगह केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। कोई सा भी ऐसा फील्ड नहीं है हमारी लाइफ का जहां हमारी नजर जाए और केमिस्ट्री ना हो। तो विदाउट केमिस्ट्री यू कांट इमेजिन योर लाइफ। तो हर जगह क्या है, केमिस्ट्री इंक्लूडेड है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ के हर स्टेप में आप देखोगे केमिस्ट्री आपको इन्वॉल्व होती नजर आ रही है। तो आपने शायद लाइफ का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करके, बिकॉज केमिस्ट्री के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। आप लाइफ के बहुत से फैक्ट्स को जान पाएंगे जब आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को अपने साथ रख लिया है। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत से लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री में रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल रट्टा नहीं मारना पड़ता। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सामने से पढ़ाने वाला इंटरेस्टिंग हो तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं। जनरली बेसिकली हम अपनी जो रूटीन स्टडी है उसमें तीन ही ब्रांच फेस करते हैं। पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं। मतलब जिसमें हम कार्बन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ऐसे सब्सटेंस की स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन होता है या कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरी ब्रांच में कहूं तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन को इंक्लूड नहीं किया जाता, ऐसे मैटर्स पे हम स्टडी करते हैं, उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। थर्ड वन है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसमें हम जहां फिजिक्स का लॉजिक एप्लीकेबल होते हैं, जैसे आपने थर्मोडायनामिक्स ब्रांच पढ़ी है या थर्मोडायनामिक्स जाके पढ़ोगे तो जिसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए जाते हैं, या आपने बैटरीज पढ़ी है, आपने सेल पढ़े हैं, तो वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं कि बैटरी में कैसे रिएक्शन होता है, बैटरी कैसे वर्क करती है, कैसे वोल्टेज हमें देती है। दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर अंडर स्टडी इन फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद चौथी जो ब्रांच है, ये जनरली मेन तीन ब्रांच है जो हम जनरली हमारी पढ़ाई में हम जनरली देखते हैं। उसके बाद चौथी का जो ब्रांच है वो आप कह सकते हो बायोकेमिस्ट्री है ना। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे हम हमारे फूड में प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इन सबको इंक्लूड करते हैं। तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए कैसा है, आरएनए कैसा है ना। तो वो सारा जो सिस्टम है, वो जो सारा काम हम पढ़ते हैं वो अंडर बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। पांचवा है आप कह सकते हैं जियो केमिस्ट्री। जियो वर्ड जियोलॉजी है ना, जियोग्राफी इससे रिलेटेड है। मतलब जहां अर्थ क्रस्ट को शामिल किया जाता है, अर्थ क्रस्ट है ना, वहां हम यूज करते हैं जियो केमिस्ट्री। अर्थ क्रस्ट से हम बहुत सारी मेटल्स निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो कैसे वो मेटल्स निकलेंगी, कैसे वो हमारे काम आएंगी, वो सब यूज किया जाता है किसमें, जियो केमिस्ट्री। छठा आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर में जितने भी पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, सीड ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, सारे के सारे आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पढ़ोगे। सातवां आप कह सकते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहां एनालिटिकल में एनालिसिस किया जाता है कि किसी भी चीज का कंपोजिशन कितना है, उसमें किस मैटर का परसेंटेज कितना है, वगैरह वगैरह। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी जो मैटर है उसके कंपोजिशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। आठवीं जो ब्रांच है वो आप कह सकते हैं
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री का यूज है वो हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल प्लांट हैं उनमें किस तरह केमिस्ट्री का यूज होता है वो डील किया जाता है इसमें। एंड लास्ट वन इज 9th, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री? न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, उसमें आपने सुना होगा एटॉमिक बॉम्ब, है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब, जो सन से एनर्जी बन रही है वो भी इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है। तो इस सारी चीजों की स्टडी करते हैं हम किसमें? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो बेसिकली ये 9 ब्रांच थी जिसमें हम हमारी सारी केमिस्ट्री समेटते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ इन 3 ब्रांच पे ही फोकस करता है। ये 3 ही ब्रांच हम हमारे सिलेबस में इंक्लूड जनरली करते हैं। तो इन 3 ब्रांच पे हमारा फोकस रहेगा। हमारे सब्जेक्ट में इन तीनों ब्रांच को ही पढ़ेंगे हम। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो इतनी सी जर्नी हमें तय करनी है और आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो ये जर्नी आपके लिए बहुत ही जॉयफुल रहेगी। तो आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, इस लेक्चर से कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे और आपके लिए बहुत ही काम आएगा। तो चलिए, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।